हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज आपको शेयर बाजार में किन शेयरों पर नजर रखनी है और किन खबरों की वजह से कौन से शेयरों में एक्शन आज देखने को मिलेगा, उनकी बात करते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे क्वार्टरली नतीजों से। जो जेके लक्ष्मी सीमेंट ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए, जिसके मुताबिक कंपनी की जो आय है वो करीब 6.5% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये बढ़कर 1,897 करोड़ रुपए रही है। वहीं जो मुनाफा है वो करीब 17% बढ़ा है और ये बढ़कर 183 करोड़ रुपए रहा है। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ने ₹6.50 पर शेयर के डिविडेंड को भी रेकमेंड किया है। इसके बाद एनएमडीसी पर आते हैं। तो कंपनी की जो आय है वो करीब 6.5% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ये बढ़कर 7,004 करोड़ रुपए रही है। वहीं जो मुनाफा है वो करीब 22% घटा है और ये घटकर 1,483 करोड़ रुपए रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो यहाँ पर नजर रखिए। इसके बाद पीएनजी हाइजीन के नतीजों पर आए तो कंपनी की जो आय है वो करीब 1% घटी है और ये घटकर 992 करोड़ रुपए रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं पर जो मुनाफा है वो करीब 1% बढ़ा है और ये बढ़कर 156 करोड़ रुपए रहा है। तो यहाँ पर नजर रखिएगा। इसके बाद आईटीसी में भी आज एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जो है वो कंपनी में अपनी 2.3% हिस्सेदारी बेचेगी। ये जो हिस्सेदारी है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेची जाएगी एक ब्लॉक डील के जरिए, और इस ब्लॉक डील के लिए जो पैसे तय किए, जो प्राइस तय किया गया है वो 400 रुपये पर शेयर का है, और इस ब्लॉक डील की कुल वैल्यू जो है वो 1,600 करोड़ रुपए होगी। तो यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद एचबीएल इंजीनियरिंग पर नजर रखिएगा, क्योंकि कंपनी को इरकॉन इंटरनेशनल से 102 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मिला है। ये जो प्रोजेक्ट है ये सदर्न रेलवेज के बैंगलोर और मैसूर डिवीजन के लिए जो कवच सिस्टम है उसकी प्रोविजनिंग के लिए दिया गया है। टाटा स्टील पर नजर रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की है ओडिशा कोल ब्लॉक को लेकर, और यहाँ पर 757 करोड़ रुपए और ब्याज के कॉम्पनसेशन की मांग की है। दरअसल 2006 में भूषण स्टील को ये जो कोल ब्लॉक है ये एलोकेट हुआ था, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कोल स्कैम के चलते इसे कैंसिल कर दिया था, और अब जो नए ओनर है टाटा स्टील वो इसके कॉम्पनसेशन की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट में गए हैं। तो यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। आपका पोर्टफोलियो जो है वो इन शेयरों से किस तरीके से अफेक्टेड होगा, क्या इन खबरों का आपके पोर्टफोलियो पर भी असर होगा, हमें कमेंट करके बताएं। और आपके काम की ऐसी ही जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।